जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अदनान बाजवा डीएम प्रॉपर्टी सेंटर से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अल रहमान गार्डन सियालकोट में। अल रहमान गार्डन सियालकोट जो कि एमनाबाद रोड के ऊपर वाक़या है। अगर आप एमनाबाद रोड पुल एक नेकापुरा सब्ज़ी मंडी के रोड के ऊपर आते हैं तो ये वाला रोड है जो कि यूनिवर्सिटी तक बन चुका है। इसी के साथ 200 एकड़ में 200 एकड़ इसी के साथ 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है, तो दो ही रोड हैं, एक डस्का रोड एक एमनाबाद रोड। तो ये एमनाबाद रोड के ऊपर सोसाइटी इस वक्त वाक़ है। तो ये साथ ही हबीब मेट्रो बैंक जो है उसका ऑलमोस्ट अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है, जो कि इसी कमर्शियल में बना है अल रहमान का सियालकोट में। ये कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो लोग अल रहमान गार्डन को मुकम्मल विजिट करना चाहते हो वो वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो यह है अल रहमान गार्डन सियालकोट का शानदार मेन एंट्रेंस और मेन गेट, जो कि आपको नजर आएगा एमनाबाद रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर। अल रहमान गार्डन में आपको ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक एक्सटेंशन और बी ब्लॉक एक्सटेंशन, ये 4 ब्लॉक मिलने वाले हैं। अल रहमान गार्डन में कैश के ऊपर प्लॉट और इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट आपको मिल सकते हैं, जिसमें 2.5 साल के प्लान के ऊपर भी आपको प्लॉट मिल सकते हैं और 5 साल के प्लान के ऊपर भी आपको प्लॉट जो है वो दिए जाएंगे। अल रहमान गार्डन में अगर आप प्लॉट की पोजेशन लेके फौरी घर बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अल रहमान गार्डन में मौजूद है। अल रहमान गार्डन सियालकोट में गेटेड सोसाइटी और सिक्योरिटी के लिहाज से आपको पुरसकून माहौल मिलने वाला है, जहां पर 24/7 सिक्योरिटी का सिस्टम आपको अल रहमान गार्डन में फराहम किया जाए। यह है एमनाबाद रोड और अल रहमान गार्डन की मेन एंट्रेंस। यहाँ से हमने एंटर होना है अल रहमान गार्डन सियालकोट में। जैसे ही आप एंटर होंगे आपको एक शानदार एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस नज़र आने वाली है, अल रहमान गार्डन का ये शानदार गेट। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 24/7 जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जैसे ही आपने अल रहमान गार्डन में एंटर होना है, दोनों साइडों के ऊपर लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों के ऊपर आपको कमर्शियल प्लॉट मिलेंगे और इसी के साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ए ब्लॉक मिलने वाला है, जिनमें कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा अमल जो है वो जारी हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी घर बन चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ये 8 और 10 मरला के घरों की कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है। जैसे ही आप एंट्रेंस हो रहे हैं, ये मेन बुलेवार्ड है अल रहमान गार्डन का। इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको कमर्शियल प्लॉट मिलेंगे 4 मरला के, जो कि कैश के ऊपर अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। ठीक है, जिनकी इस वक्त जो कीमत है ऑलमोस्ट तकरीबन कह सकते हैं आप तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ यहाँ पर इस वक्त कीमत चल रही है। ठीक है, और इसी के साथ जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे जनाब ये इसका मेन फर्स्ट राउंड अबाउट। ठीक है, ये अल रहमान गार्डन का फर्स्ट राउंड अबाउट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मस्जिद मिलने वाली है, मेन ये चौक मिलेगा, उसी के साथ आपको इसका हेड ऑफिस मिलेगा और उसी के साथ आपको एक खूबसूरत गलाटा टावर जो है वो मिलने वाला है। अल रहमान गार्डन में अब तक बेशुमार रहायशें जो है वो आ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर अब पूरे इंजॉय करने के लिए यहाँ पर तशरीफ आती हैं। ठीक है, तो ये है इसका खूबसूरत शानदार पार्क। ठीक है, इस पार्क में बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फैमिलीज़ यहाँ पर आ रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंट यहाँ पर आ चुके हैं। तो जैसे ही हमने इस पार्क को क्रॉस करना है, उसके बिल्कुल सामने हमें आपको नज़र आएगा बी ब्लॉक और बी ब्लॉक के साथ ही आपको बी एक्सटेंशन ब्लॉक, यानी कि ये छोटे छोटे ब्लॉक हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, इनमें भी आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रहायशें यहाँ भी आपको मिलने वाली है। इसके बिल्कुल साथ ही आपको यूनिवर्सिटी की दीवार नज़र आ जाएगी, जो कि 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी बन रही है। और जैसे ही आप बी ब्लॉक से बी एक्सटेंशन में नज़र आएंगे, एंटर होंगे, तो यहाँ पर आपको 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट जो हैं वो दिए जाएंगे, जो कि अब तक तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पेमेंट उनकी 50% पेमेंट जा चुकी है। आप वो 50% पेमेंट दे के फौरी कब्जा लेके घर बनाना यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बी एक्सटेंशन ब्लॉक में एंटर होंगे तो आपको एक खूबसूरत और मज़ीद जो है वो पार्क यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर फैमिलीज बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खेल कूद यहाँ पर बड़े मज़े ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी रोड से हम यहाँ पर टर्न लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एंड हो चुका है। तो यहाँ से जैसे टर्न लेके वापस आपको जाएंगे तो अब हम लेके चलते हैं आपको अल रहमान गार्डन सियालकोट के जो दूसरे ब्लॉक हैं उनकी तरफ। वहाँ पर आपको मिलेगा अल रहमान गार्डन का सबसे बड़ा पार्क, यानी कि सबसे बड़ा पार्क अल रहमान गार्डन का, वो आपको डबल ए एक्सटेंशन में मिलने वाला है। अब तक हमने आपको ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और बी एक्सटेंशन जो है वो विजिट करवा दिया है। अब हम चलते हैं जनाब इसके तीसरे ब्लॉक की जानिब, जो कि डबल ए एक्सटेंशन ब्लॉक आपको यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि आप जैसे ही सोसाइटी में एंटर होते हैं तो सिर्फ जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलने वाली हैं। अगर आप अल रहमान गार्डन में कोई प्लॉट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर ये 5-5 मरले के घर बने हुए हैं, उसके साथ ये 10-10 मरले के घर बने हुए हैं। ठीक है, अब तो घर बन गए हैं, यहाँ पर फैमिलीज आ गई यहाँ पर। ठीक है, लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये देखें ये एक फैमिली पार्क है। ठीक है,
और यहाँ पर ये गलाटा टावर बनाया गया है जो कि तुर्की में इस वक्त बन मौजूद है। उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया और ये अल रहमान गार्डन सियालकोट की एक पहचान बन चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी राउंड अबाउट से अपनी लेफ़्ट तरफ, यानी कि अपनी जो है आप जैसे आप लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर 14 मरले के जो है वो घर मिलने वाले हैं। ठीक है, जिनमें एक घर में रहायश और दूसरा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसी के साथ जैसे ही आप यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो यहाँ भी आपको घर नज़र आ रहे हैं। तो हम आगे वाले जो टर्न से वहाँ पर लेफ़्ट होते हैं तो लेफ़्ट होकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो कितनी रहायशें बन चुकी हैं। हम सीधा भी जा सकते हैं लेकिन हम आपको इस तरफ लेके चलते हैं पहले, ताकि आपको ये वाला एरिया भी दिखा दें कि यहाँ पर कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये 8 मरले के घर हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये आपको 5 मरला घर है, इसमें भी रहायश आ चुकी है। इसके सामने भी घर बन रहा है, ये भी घर है। और यहाँ से आपने जैसे राइट होना है तो यहाँ पर भी आपको बेशुमार कंस्ट्रक्शन जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बेशुमार घर जो है वर्ल्ड रहमान गार्डन में अब तक बन चुके हैं। जब ये स्टार्टिंग में आए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर इस वक्त जो कीमत है 44.5 लाख का 5 मरले का प्लाट है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ ओन आपको देना पड़ेगा, प्रॉफिट देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप उसको बाय कर सकते हैं, आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपके पास 20-25 लाख मौजूद है तो आप यहाँ प्लाट लेके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। ये आज की तरफ से मेरी तरफ से आपको ऑफर है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप फ्रेश बुकिंग करवाना चाहते हैं तो फ्रेश बुकिंग जो है वो आपको फेज़ 2 में मिल जाएगी। ये है सबसे बड़ा पार्क डबल ए एक्सटेंशन का। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा पार्क है जिसमें टैंकी जो है वो वाटर टैंक मौजूद है। और इसी के सामने ये 2 घर आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ भी रहायशें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये है अल रहमान गार्डन का सबसे बड़ा पार्क। अब यहाँ पर भी 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट जो है वो यहाँ भी मिल जाएंगे इस एरिया में। ठीक है, जिनमें 8 मरला, 5 मरला, 10 मरला और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं उसको 8 मरला, 5 मरला, 10 मरला और दूसरी कैटेगरी क्या थी वो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये वाली कैटेगरी आपको जो है वो मिल जाएगी। आप इसको लेके जो है वो कंस्ट्रक्शन इसकी करनी है शुरू कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास एक मौजूद है। तो यहाँ से आप चलते हैं, जैसे यानी कि देखने में अगर जाए तो ये सोसाइटी अब छोटी नहीं रही, अब ये सोसाइटी बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट जो है अल रहमान गार्डन के ऊपर हम कोशिश करें कि नेक्स्ट बेल्टिंग इसकी जल्दी से जल्दी जो है वो की जाए, ताकि जैसे ही अल रहमान गार्डन की नेक्स्ट बेल्टिंग होगी फिर ये दीवार मज़ीद ओपन होगी और उसके बाद मज़ीद जो है वो यहाँ पर घर जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और फिर असल मज़ा जो है तब आएगा। तो आप मेरे ख्याल से आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हो चुकी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई प्लाट बुक करवाना चाहते हैं या आप 1, 2, 3, 4 प्लाट इकट्ठे लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर दिए नंबर पर रब्ता करें। अदनान बाजवा डीएम प्रॉपर्टी सेंटर से जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी, आपके पैसों की जिम्मेदारी मेरी होगी। शर्त यह है कि वो प्रॉपर्टी अगर आप मुझसे बाई करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। अदरवाइज़ आप जो भी जिम्मेदारी कबूल करेंगे वो आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ से आप मर्ज़ी परचेज़ करें उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरे कहने के ऊपर आप कहीं मर्ज़ी जाके करें, लेकिन जो चीज़ आपने मुझसे बाय करनी है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे दिखा दें, ये पार्क का व्यू ज़रा दिखा दें। अब हम चलते हैं इसके राइट साइड के ऊपर। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा व्यू जो है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। जो लोग स्टार्टिंग में यहाँ पर आके प्लॉट ले चुके हैं बड़े सस्ते पैसों में, वो लोग फ़ायदे में रह गए हैं। और जो लोग सिर्फ बातें कह रहे थे, सुनते रह गए, देखते रह गए, जी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है, वो सिर्फ सुनते ही रह गए और देखते रह गए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी सोसाइटी में अगर प्लॉट लेते हैं ना, ठीक है, तो ये नहीं कि सब कुछ आपको थाली में रख के जो है वो तैयार दिया जाएगा। ठीक है, हर चीज़ को एक टाइम चाहिए, एक लिमिट चाहिए, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें जो है वो मैसर होंगी। ठीक है, टाइम देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाई थी तब यहाँ पर कोई रोड नहीं था, कच्ची थी, मिट्टी थी हर तरफ। ठीक है, तब लोग नहीं थे मार रहे, अब सब कुछ बन चुका है। तो आपका क्या, अब क्या ख्याल है, आप चाहते हैं कि हमें उसी रेट के ऊपर प्लाट मिल जाए? वो बिल्कुल झूठ है। ये तो जहन से निकाल दें कि आपको पुराने रेट के ऊपर प्लाट मिल जाएगा। ठीक है, अभी जिस रेट के ऊपर ले लेंगे वो रेट नेक्स्ट आपको वो भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका है किसी भी सोसाइटी में आप कहीं भी प्लाट लें, बजाय इस चीज़ के कि वो पैसे आप अपने पास रखें, उनको संभाल के रखें, उनको कहीं ना कहीं लगा दें, इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, जो पैसे आप मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके करेंगे, उन पैसों की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं कि उन पैसों की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसमें किसी किस्म को कोई नुकसान आपको मैं नहीं होने दूंगा। मैं अपना कोई भी इन्वेस्टर इस दफ़ा जो है मैंने अब ये तैयार कर लिया कि भाई मैं कोई बंदा मरने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं उसको वो चीज़ लेकर दूंगा जो उसके फ़ायदे में रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मज़ीद गलतियों की गुंजाइश नहीं रही। ठीक है, अब इसको हमने हल करना है और अपने तरीके से करना है। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको किस तरह हल करना है। बेशक मेरी बातें कुछ कड़वी लगेंगी, लेकिन आपको उसका मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब दिखाएं आपको थोड़ा आगे का व्यू।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दिलों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है, जो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे इस फ़ायदा सिर्फ उन्हीं का होगा, ठीक है। मेरा फ़ायदा तो ऑलरेडी हो रहा है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अन करीब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।